ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर है कुमकुम की, जो कि मात्र 5 साल की बच्ची थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये इस दुनिया में नहीं है। क्या इसकी कोई गलती थी जिसकी वजह से अब ये इस दुनिया में नहीं है? नहीं, इसकी कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ एक बच्ची थी 5 साल की, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसका अंजाम इस बच्ची को भुगतना पड़ता है, और इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके साथ ये व्यवहार इसके एक ऐसे इंसान, एक ऐसा अपना इंसान करेगा जिस पर ये बहुत भरोसा करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। आज की इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कहानी को सुनिएगा आप। आपको समझ में आएगा कि रिश्तों में आज लोग कहां पहुंच चुके हैं। लोगों के अंदर जो भावनात्मक जुड़ाव है वो किस तरीके से दीमक उसको चाट रहा है। आजकल लोग सिर्फ एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े हैं। कोई आपका कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन अगर जिस दिन उसके ऊपर आपकी वजह से हल्का सा भी संकट आया, उस दिन वो आपको संकट पे पहुंचा देगा। ये कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का काफी विख्यात जिला है, काफी विख्यात जगह है। वहां पर एक परिवार होता है और उस परिवार में 5 साल की बिटिया होती है कुमकुम। बड़ी ही चुलबुली स्वभाव की होती है और बड़ी प्यारी होती है। हर किसी की लाडली होती है, और खासकर अपने चाचा और चाची की। कुमकुम की जो चाची होती है उसका नाम आरती है। कुमकुम के चाचा यानी कि मुकेश। इनकी ये लाडली इसलिए होती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चाचा चाची के जो भतीजे और भतीजियां होती हैं वो बड़े लाडले होते हैं। उन्हें अपनी चाची चाचा से बड़ा प्रेम होता है। कुमकुम के माँ बाप मेहनत मजदूरी से घर चला रहे थे। कुमकुम के चाचा भी मेहनत मजदूरी करते थे, किसान थे। परिवार ऐसे ही चल रहा था, चीजें ऐसे ही चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो आरती थी यानी कि कुमकुम की चाची, कहानी इन्हीं से शुरू होती है तो हम इन्हीं को बताते हैं। आरती अपने पति के साथ रहती थी और आरती का अभी कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि अभी फिलहाल में ही इनकी शादी हुई थी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता था, तो चीजें ऐसे ही चल रही थी। अब मुकेश जो है वो मेहनत मजदूरी करता था, जिससे घर में बच्चे मतलब घर का खान पान खर्चा वर्चा सब चल जाता था। आरती अक्सर मुकेश से ये बात कहती थी कि कब तक मेहनत मजदूरी से काम चलेगा, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी अलग से खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उसका इंतजाम कैसे होगा। मुकेश कहता है कि सब परिस्थितियों के साथ हो जाता है, परेशान ना हो। मुकेश का ही एक घनिष्ठ मित्र होता है जिसका नाम भानु है, जिसको लोग कलुआ बोलते थे। कलुआ पास में ही जस्ट मुकेश के 5-6 घर छोड़कर कलुआ का घर था। वहां पे कलुआ रहता था और आर्थिक स्थिति कलुआ की बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो मुकेश जब भी कलुआ के साथ होता था तो मुकेश के चाय पीना हो, सिगरेट पीना हो, बीड़ी पीना हो या कुछ भी करना हो, तो ये चीज का ख्याल कलुआ रखता था, क्योंकि कलुआ पैसे वाला था। और मुकेश और कलुआ में इसी वजह से मित्रता भी बड़ी अच्छी थी। अब कलुआ अक्सर मुकेश के साथ मुकेश के घर जाता था। वहां पर आरती होती थी, वो चाय बनाती थी दोनों के लिए। दोनों चाय पीते थे, मस्ती करते थे, इंजॉय करते थे। अब मुकेश और कलुआ की दोस्ती इतनी बेहतरीन होने लगी थी कि कलुआ हर दिन लगभग मुकेश के घर जाता था। मुकेश घर पे हो या ना हो, वो मुकेश के घर जाता था। अगर मुकेश होता था तो मुकेश से उसकी बातचीत होती थी, चाय नाश्ता होता था, वापस चला आता था। लेकिन अगर मुकेश नहीं होता था तो आरती होती थी, आरती से भी हंसी मजाक करके वापस चला आता था। और आर्थिक तौर पे वो काफी सहायता भी किया करता था। जब भी मुकेश को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो देता था, और आरती को भी ये सारी चीजें दिखती थी, और आरती इन्हीं सारी वजहों से कलुआ के काफी करीब आने लगी। कलुआ भी अपने चरित्र से उतना विद्वान नहीं था, उतना सटीक या फिर उतना मजबूत नहीं था। अगर होता तो शायद वो इस चीज का ध्यान रखता कि जो आरती है वो उसके दोस्त की पत्नी है, यानी उसके लिए भाभी समान है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था। कलुआ भी चरित्र से ढीला था और आरती भी ढीली थी, जिसकी वजह से इनके बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और मुकेश को कलुआ पे इतना यकीन था कि मुकेश की गैर मौजूदगी पे भी कलुआ घर पे आता था, और आने के बाद जब चला जाता था तो आरती जब ये बात बताती थी कि कलुआ आया था यहाँ पे, तो मुकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता अच्छा अच्छा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि कलुआ आर्थिक तौर पे मदद करता था हमेशा मुकेश की। समझिएगा कहानी को। और धीरे धीरे करके इनके आपसी संबंध बहुत करीब आने लगे। आरती में और कलुआ में अवैध संबंध शुरू हो गए।
ये इतने नजदीक आ गए कि इनके बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए। अब उस दौरान होता कुछ यूं था कि जो कुमकुम थी वो अपनी चाची को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, बहुत जानती थी। हमेशा चाची 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 करती रहती थी और आरती भी कुमकुम को लेकर बड़ी खुश रहती थी। लेकिन होता कुछ यूं है कि अक्सर कुमकुम अपना ज्यादातर वक्त अपनी चाची के साथ ही बिताती थी। लेकिन जब कलुआ से आरती का अवैध संबंध शुरू हो गया तो वहां पर आरती को ऐसा लगने लगा कि कुमकुम से थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कुमकुम अगर हमेशा साथ रहेगी वो कलुआ से मुलाकात नहीं कर पाएगी। और वो कुमकुम को जब कलुआ आता था तो वो कुमकुम को बहाने बनाकर बाहर भेज देती थी कि चले जाओ बेटा, ये कर लो वो कर लो, कुछ पैसे दे देती थी कि जाओ ये खा लेना वो खा लेना, खेलो खूब आराम से, जब हम बुलाएंगे तब आना। ऐसे ही करके चीजें चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो बड़ा काला दिन होता है। होता कुछ यूं है कि कुमकुम सुबह से चाची के घर नहीं जाती है और इधर जो आरती होती है उसे भी इस चीज से कोई फर्क नहीं था कि कुमकुम आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आरती इंतजार कर रही होती है कलुआ का कि कलुआ आने वाला है। कलुआ आरती के घर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद हमेशा की तरह इनके बीच में संबंध शुरू हो जाते हैं। ये लोग आपस में संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इधर जो कुमकुम होती है वो अपने घर से निकलती है, उसे याद आता है कि अरे आज तो वो चाची से मिली ही नहीं। वो भागते हुए चाची के घर में घुस जाती है। छोटी सी बच्ची होती है, उसे इस चीज का कोई अंदेशा नहीं होता है, उसे इस चीज का कुछ नहीं पता चल रहा होता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, कमरे के अंदर क्या चल रहा है। अगर शायद उसे पता रहता तो वो कभी ना जाती। लेकिन वो छोटी सी बच्ची थी, नादान थी, और अपनी चाची से मिलने की खुशी में वो बिना किसी कोई हलचल किए वो सीधे घर में प्रवेश कर जाती है और सीधे उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर कलुआ में और आरती के बीच में अवैध संबंध बन रहे थे। जब वहां पहुंचती है तो अपनी आंखों से चीजों को देख लेती है और बिना कुछ कहे नीचे मुंडी करके वहां से बाहर चली आती है। अब ये चीज जब आरती और कलुआ देखते हैं तो वो अंदर से डर जाते हैं तुरंत इस चीज को देखकर कि अरे कुमकुम ने देख लिया, अब वो किसी और से बता ना दे। ये चीज सोचकर दोनों तुरंत उनका शैतानी दिमाग उपज देने लगता है और तुरंत वो मानव से राक्षस में तब्दील होने लगते हैं। उनका राक्षसी दिमाग उनको अंदर से खाना शुरू कर देता है। उनको तुरंत आइडिया आता है कि कुमकुम अगर किसी को बता देगी तो इनका रिश्ता खराब हो जाएगा, प्लस बदनामी भी होगी, इसलिए फटाक से कुमकुम को रास्ते से हटाओ। ये चीज सोचकर वो जो चाची यानी आरती होती है वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती कि उसकी लाडली भतीजी है, वो अपनी चाची को बहुत मानती है। और भी तरीके हो सकते थे उसे बहलाने फुसलाने के, लेकिन ये सब ना सोचकर फिर वो जाती है बाहर और बाहर जाकर कुमकुम को बुलाती है, कहती है कि बिट्टी आओ चलो तुमको हम चॉकलेट दिलाते हैं। कुमकुम कुछ नहीं बोलती, नीचे मुंडी किए रहती है। वो लेकर जाती है उसको दुकान पे और वहां से चॉकलेट खरीदती है, उसके लिए खरीद कर लेकर आती है। इधर कलुआ रूम के अंदर ही इंतजार कर रहा होता है कि आरती कुमकुम को वापस लेकर आएगी। और ऐसा ही होता है, कुमकुम को लेकर वो वापस आती है और वहां पहुंचने के बाद दोनों जो है दरवाजा बंद करते हैं और इसके बाद कुमकुम की हत्या कर देते हैं। हत्या कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। पहले उसका गला दबाया जाता है। गला दबाने के बाद जब उसकी सांसें रुक जाती हैं तो फिर भी इनको यकीन नहीं होता है कहीं ऐसा ना हो कि सांसें चल रही हों, दोबारा से जिंदा हो गई तो ये राज खोल देगी। तो दोनों मिलकर उसका सिर कुचल देते हैं। 5 साल की उस बिटिया का सिर कुचलकर फिर उसकी छोटी सी शरीर, छोटी से शव को ये लोग गांव से थोड़ी दूर लेकर जाते हैं और वहां पर भूसे का एक ढेर होता है, उसी भूसे के ढेर में ले जाकर उसको गाड़ देते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर कुमकुम गई कहाँ। कुमकुम जब घर से लापता होती है तो कुमकुम के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं और वो नजदीकी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है और 5 साल की बच्ची थी, सेंसिटिव मामला था। पुलिस जो है 100 सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसमें उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है। आखिरी वाला वही फुटेज होता है जिसमें कुमकुम की जो चाची होती है वो कुमकुम को लेकर चॉकलेट दिलाने जाती है और दुकान से चॉकलेट दिलाकर वापस लेकर आ रही होती है। कुमकुम को गायब होने के कुछ समय पहले का ही ये सीसीटीवी फुटेज था। इसके बाद पुलिस तुरंत कुमकुम की चाची यानी कि आरती को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। पहले तो वो यही बोलती है कि मुझे नहीं पता कुमकुम कहाँ है, लेकिन जब सख्ती से कार्रवाई की जाती है तो वो सारा कबूलनामा करके वो सारी सच्चाई बताती है और पुलिस उसके कहने के अनुसार जब भूसे में जाकर तलाशी करती है तो वहां पर कुमकुम का शव बरामद किया जाता है।
और हत्या की पुष्टि होती है और ये चीज जानी जाती है कि एक चाची ने अपना अवैध संबंध जो है छुपाने के चक्कर में अपनी भतीजी की 5 साल की भतीजी की एक निर्मम हत्या कर दी और इस हत्या में उसका प्रेमी, उसका अवैध संबंध का पार्टनर यानी कि कलुआ भी शामिल था। यही थी आज की कहानी। हमें रिश्तों पर से विश्वास उड़ जाते हैं जब ऐसी कुछ घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं या फिर इनके बारे में हमें पता चलता है तो हम अफसोस करने लगते हैं ये चीज सोचकर कि क्या कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता है? क्या इंसान वाकई में आज इतना पत्थर दिल हो चुका है कि उसके अंदर भावनात्मक जुड़ाव रह ही नहीं गया है? अपने स्वार्थ और अपनी चीजों को बचाने के चक्कर में वो किसी को भी कुएं में ढकेल सकता है। ऐसी ही कहानी थी आज की। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप बताइएगा और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस 5 साल की बिटिया को आत्मा को शांति मिले और वो दोबारा से मानव के रूप में पैदा ना हो, क्योंकि मानव तो अब मानव नहीं रह गए हैं, राक्षस हो गए हैं। खैर, मिलेंगे अगली वीडियो में। कल रात्रि 9 बजे नई सच्ची कहानी पे आधारित कहानी, सच्ची घटना पे आधारित कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।